इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस और जो FAR है मतलब फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस को कंप्लीट करने के बाद में अपन चलते हैं NAR। NAR का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में मैंने आपको बताया था कि RDS के अंदर मतलब जो इसका स्लो स्टेप होगा उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले अटैक करेगा और जुड़ेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है वो कार्बोनिल कंपाउंड्स सब कौन कौन से होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, इन सब की क्या है, अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स जो रिएक्शंस है ना वो एल्डिहाइड और कीटोन शो करते हैं, कौन, NAR रिएक्शंस। और इस रिएक्शंस की मैकेनिज्म देखते हैं। ये क्या है, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड बताइए, एल्डिहाइड और कीटोन में से ये कोई एक है, तो इसमें क्या है, ये डबल बॉन्ड है। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये टूटेगा तो एक के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन और कार्बन में से एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो हमें कैसे पता चलेगा, EN डिफरेंस के बेसिस पे। अब ऑक्सीजन और कार्बन में से EN डिफरेंस है और ऑक्सीजन की जो EN है वो कार्बन से ज्यादा है, इसलिए ये जो बॉन्ड है वो टूटेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही ये कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के अंदर इलेक्ट्रोफाइल भी होगा, मतलब पॉजिटिव वाला भी होगा और नेगेटिव वाला भी होगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल भी होगा और न्यूक्लियोफाइल भी होगा। इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर मैंने बताया था कौन सा चार्ज आता है प्लस, और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर मैंने बताया था कौन सा चार्ज आता है माइनस। अब देखो इस ऑक्सीजन के ऊपर है माइनस, इसके ऊपर है प्लस, तो इस माइनस के साथ ये प्लस वाला जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया इधर। ऐसे ही इस न्यूक्लियोफाइल पे है माइनस, इस कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये इस कार्बन के ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। तो ये इसकी क्या है, मैकेनिज्म है। अब इसकी जो मैकेनिज्म है उसमें दो स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये इसका अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल का अटैक सबसे पहले होगा, इसलिए ये इसका क्या है, RDS स्टेप या फिर स्लो स्टेप। जो न्यूक्लियोफाइल है वो सबसे पहले जाके अटैक कर रहा है और ऐड हो रहा है, तभी तो इसे बोल रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो सेकेंड स्टेप है वो है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये जो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा वो इसका फास्ट स्टेप है। फास्ट स्टेप में NAR, रेट ऑफ NAR जो है ना वो अपन तीन तरीके से देख सकते हैं, जैसे समानुपाती 1 स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का क्या मतलब है, त्रिविम बाधा मतलब होता है कि बड़े बड़े ग्रुप आके इस चीज को घेर ले, मतलब यहाँ बड़े बड़े ग्रुप आ गए, इधर भी कार्बन आ गया, इधर भी कार्बन आ गया, इसको बहुत ज्यादा घेर लिया इस वाले कार्बन को, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा ना तो इसको स्पेस नहीं मिलेगा। तो ये जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। ये जितनी कम होगी ना रिएक्शंस की रेट उतनी ही ज्यादा होगी। अब दूसरा पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, ये जो कार्बन है इसके ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा ना वो उतना ही ज्यादा इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा कि मेरे साथ रिएक्शन करे। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसके ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा उतनी ही फास्ट ये जुड़ेगा, तो उतनी ही फास्ट क्या होगी, NAR मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होगी। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शंस उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। थर्ड पॉइंट है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब इस न्यूक्लियोफाइल पे भी तो डिपेंड कर रहा है कि ये वाला न्यूक्लियोफाइल कितनी फास्ट तरीके से यहाँ पे आके जुड़ेगा। जितनी फास्ट इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जितनी ज्यादा होगी, यहाँ जुड़ने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शंस भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो न्यूक्लियोफाइल की अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी ज्यादा होगी। तो मैंने क्या बताया, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को कैसे देखेंगे, तीन तरीके से देखेंगे। सबसे पहले स्टेरिक हिंड्रेंस। अब कीटोन और एल्डिहाइड में से कीटोन की ज्यादा है। देखो कीटोन का क्या है, C+O, और इधर दोनों तरफ कौन जुड़े होते हैं, CH3 ये ग्रुप है। जबकि एल्डिहाइड में क्या होता है, C+O, इधर एक तरफ H, इधर एक तरफ CH3 भी हो सकता है, H भी हो सकता है, लेकिन इधर एक तरफ तो H फिक्स ही है ना, लेकिन इसमें तो दोनों तरफ क्या होंगे, R ग्रुप ही लगे होंगे। तो इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा रहेगी, पहले एल्डिहाइड की ज्यादा होगी, किससे, कीटोन से। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस से।
फिर पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, कार्बन के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा ना, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। तीसरा न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी जितनी ज्यादा होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी मैंने आपको देखना बताया था कैसे देखना है, वो जो दो तीन ऑर्डर बताए थे ना, पीरियड में कैसे देखते हैं, वर्ग में कैसे देखते हैं, कॉन्जुगेटेड न्यूक्लियोफाइल आ जाए, नेगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल आ जाए तो कैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी देखते हैं, तो उससे आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी देखनी है न्यूक्लियोफाइल की, और रेट ऑफ रिएक्शन उसी की समानुपाती है। आपको दो ऑर्डर बता रही हूँ NAR के, जो आपको याद कर लेने हैं। एल्डिहाइड की जो NAR की रेट है ना, वो ज्यादा होती है किससे, कीटोन से, और जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है उसकी एरोमेटिक एल्डिहाइड से ज्यादा होगी, एरोमेटिक एल्डिहाइड से एलिफेटिक कीटोन, फिर एरोमेटिक कीटोन। इसका मतलब सबसे ज्यादा किसकी होगी, एलिफेटिक एल्डिहाइड, फिर उसके बाद में एरोमेटिक एल्डिहाइड, फिर एलिफेटिक कीटोन, फिर एरोमेटिक कीटोन। ये क्या है, NAR का रेट है। अब एलिफेटिक एल्डिहाइड क्या होते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक का मतलब है कि इसमें कोई भी एरोमेटिक रिंग नहीं आएगी, वो जो C डबल बॉन्ड O होगा ना, वो रेजोनेंस में नहीं जाना चाहिए, तो C डबल बॉन्ड O H, यहाँ H भी हो सकता है और कोई CH3 मतलब कोई R ग्रुप भी हो सकता है, तो ये C डबल बॉन्ड O जो है ना, वो इसके साथ रेजोनेंस में नहीं जाना चाहिए, तो वो क्या होगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड। ऐसे ही एरोमेटिक एल्डिहाइड कौन सा होता है, ये कोई रिंग है C डबल बॉन्ड O और इधर कोई आ जाए H, तो इस वाले जो डबल बॉन्ड के साथ में ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो रेजोनेंस के अंदर है, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक एल्डिहाइड। एलिफेटिक कीटोन, एलिफेटिक कीटोन कौन सा होगा, C डबल बॉन्ड O, इधर दोनों तरफ CH3, और एरोमेटिक कीटोन, एरोमेटिक कीटोन ये क्या है, एरोमेटिक कीटोन है। तो मैंने क्या बताया, NAR मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो रिएक्शंस है उसके रेट में आपको 2 पॉइंट्स याद करने हैं कि एल्डिहाइड की जो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो कीटोन से ज्यादा होगी। अब एल्डिहाइड में भी दो आते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड। इसमें से भी एलिफेटिक जो एल्डिहाइड है उसकी ज्यादा होगी, फिर उसके बाद में एरोमेटिक एल्डिहाइड, फिर एलिफेटिक कीटोन, फिर एरोमेटिक कीटोन। मैक्सिमम क्वेश्चंस तो इसी से हो जाएंगे आपके सॉल्व, और जो बच गए क्वेश्चंस वो जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं उनसे सोल्व कर लेना, उनमें से कोई एक पॉइंट लगा के। और रिएक्शंस है उसके फटाफट से रिएक्टेंट और रिएजेंट देख लेते हैं। रिएक्टेंट मैंने बता दिया था क्या था, एल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन अपन किस किस से करवा सकते हैं, HCl विद बेस, वाटर, RMGX का मतलब क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMGX क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी ये भी सवाल बन सकता है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना उसके अंदर मेटल कौन सी है, Mg धातु है इसके अंदर। और फोर्थ है NaHSO3 से इसकी रिएक्शन करवाएंगे। फिर है एल्कोहल के हम 2 मॉलिक्यूल लेके रिएक्शन करवाएंगे, कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। और 6 नंबर पे है अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स। तो क्या बताया मैंने कि जो NAR है ना उसके रिएक्टेंट कौन है और रिएजेंट कौन है। NAR के रिएक्टेंट तो एल्डिहाइड और कीटोन है। अब उसके रिएजेंट कौन से हैं, HCl विद बेस है, वाटर है, RMGX मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसके अंदर मेटल कौन है, Mg है, NaHSO3 है, एल्कोहल है, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स हैं। अभी EAR थोड़ी छोटी रिएक्शन थी, FAR उससे भी छोटी थी, लेकिन अब NAR इन दोनों से बड़ी होगी, NSR जो आएगी वो इससे भी बड़ी होगी, ESR फिर बड़ी होगी, एलिमिनेशन फिर बड़ी होगी। तो अभी क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, तो आपको क्या करना है, साथ के साथ व्हाइट पेज पे लिखते जाना है और याद करते जाना है कि कौन सी रिएक्शन कब करवानी है, रिएक्टेंट क्या है, रिएजेंट क्या है, हर रिएक्शन का अलग अलग लिखते जाना है। मैंने स्टार्ट वाली जो क्लास थी उसके अंदर हर एक रिएक्शंस का रिएक्टेंट आपको बताया था, जैसे EAR है उसकी एल्कीन एल्काइन है, ऐसे ही NAR के एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं, FAR कब करवानी है, NAR कब करवानी है, ESR कब करवानी है, ये सब मैंने आपको बताया था उस वीडियो में।
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा है। तो NAR मैंने बताया, NAR मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इसमें क्या होगा कि जो स्लो स्टेप है ना, उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल का सबसे पहले अटैक होगा, वो जाके जुड़ेगा, उसके बाद में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा जो फास्ट स्टेप में होगा। और फिर मैंने NAR के ऑर्डर्स बताए, इसकी रेट कैसे देखते हैं, वो तीन चीज़ों से मैंने आपको इसकी रेट देखना बताया था, वो आपको देख लेना है। और फिर कुछ ऑर्डर्स बताए थे, जैसे एल्डिहाइड की जो है वो कीटोन से ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो एलिफेटिक एल्डिहाइड होते हैं उसके एरोमेटिक से ज़्यादा होती है। ऐसे ही एलिफेटिक कीटोन जो होते हैं उसके एरोमेटिक कीटोन से ज़्यादा होती है। और NAR रिएक्शंस के उसके बाद में मैंने आपको बताए थे रिएक्टेंट कौन से हैं, रिएजेंट कौन से हैं। रिएक्टेंट बता दिए कार्बोनिल कंपाउंड्स, और रिएजेंट जो बताए वो देखना। NAR की जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर अपन देखेंगे कि NAR जो है उसमें रिएक्शंस कैसे होती हैं वो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।